हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोग का द्रोणाचार्य अकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक आज आपको फिर से बैंकिंग सिस्टम के बारे में जो मैंने पिछला क्लास में डिस्कस किया था, आज उसको फिर से हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम कुछ नए टॉपिक को सीखेंगे। जैसे कि आज मेरा टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक। आज मेरा टॉपिक का नाम है कॉमर्शियल बैंक। अब इस बैंक में हम क्या पढ़ेंगे? तो कॉमर्शियल बैंक होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक। दूसरा पढ़ेंगे फंक्शन कि कॉमर्शियल बैंक क्या क्या कार्य करता है। तो आज मेरा ये दो टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक का, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉमर्शियल बैंक होता क्या है। चलिए, तो कॉमर्शियल बैंक का क्या काम क्या है? तो कॉमर्शियल बैंक का काम वही है जो हर बैंकों का काम होता है। तो क्या? तो देखिए, कॉमर्शियल बैंक आपका जो आप डिपॉजिट करते हैं, जो मनी को डिपॉजिट करते हैं, जो पैसे को आप क्या कीजिएगा, डिपॉजिट कीजिएगा, उसको ये एक्सेप्ट करती है। क्या करती है? तो ये आपके पैसों को क्या कर लेती है? एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद क्या करती है? ये आपको ये डिपॉजिट अमाउंट से दूसरे लोगों को, दूसरे ग्राहक को क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। तो मेरा ये हुआ कि कॉमर्शियल बैंक क्या करती है? पैसों को डिपॉजिट करती है और डिपॉजिट करने के बाद आप ही के पैसों को दूसरे लोगों को लोन के रूप में क्या करती है? प्रोवाइड करती है। अब इसमें कॉमर्शियल बैंक को तीन नामों से हम जानते हैं। हिंदी में कॉमर्शियल बैंक को तीन नामों से जानते हैं। पहला होता है वाणिज्यिक बैंक, दूसरा होता है व्यवसायिक बैंक और तीसरा होता है व्यापारिक बैंक। तो ये बैंक तीनों आप याद रख सकते हैं। पहला होता है वाणिज्यिक बैंक, पहला होता है हिंदी में। दूसरा होता है व्यापारिक बैंक और आपका तीसरा होता है व्यवसायिक बैंक। तीन नाम होते हैं कॉमर्शियल बैंक के। हिंदी में इसको तीन नामों से बुलाया जाता है। अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या का कार्य करती है। वन बाय वन पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए, कॉमर्शियल बैंक का काम, पहला काम है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कॉमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन है कि वो आपके पैसों को क्या करेगी? डिपॉजिट करेगी। मतलब कि कॉमर्शियल बैंक लोगों के पैसों को डिपॉजिट करता है, ठीक है, और इससे अकाउंट होल्डर के पैसों भी सुरक्षित हो जाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक बैंक हो गया, ये मेरा बैंक हो गया और हम क्या कर रहे हैं? इसमें अपना पैसा को जमा कर रहे हैं। तो जमा हम क्यों कर रहे हैं? इसी बात पर जमा कर रहे हैं कि इस बैंक में अगर हम पैसा को क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, तो हमारा जो पैसा होगा क्या होगा? सुरक्षित होगा, सेफ होगा। इसीलिए हम जमा करते हैं। फिर क्या होता है कि और लोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम जमा कर दिए बैंक में, तो जमा ही तो सिर्फ करके नहीं छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे? अपने जमा किए हुए पैसों से जब हमको जितना आवश्यकता पड़ेगा, जब हमको पैसों की जितनी आवश्यकता पड़ेगी, हम बैंक से क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। तो ये पहला मेरा हुआ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब यहां से हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से बैंक क्या करता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। तो 5 तरह से एक्सेप्ट करता है। हाउ मेनी टाइप? 5 टाइप से। तो 5 वो कौन कौन से प्रकार हैं? तो चलिए अब हम लोग 5 प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला होता है करेंट डिपॉजिट अकाउंट। पहला क्या होता है? करेंट डिपॉजिट अकाउंट।
पहला होता है करेंट डिपॉजिट अकाउंट। तो इस अकाउंट से क्या करते हैं और कैसे जमा करते हैं, तो चलिए सीखते हैं। क्या होता है कि ये ज्यादातर करके मिडिल क्लास के लोग इसको नहीं ओपन करते हैं। ज्यादातर जो बिजनेस क्लास के लोग हो जाते हैं, जो ट्रेडर्स हो जाते हैं, वो इस बैंक में ये अकाउंट में क्या करते हैं, अपना अकाउंट को ओपन करते हैं। अब इससे उनका क्या फायदा होता है, तो फायदा यह है कि पिछली बार चाहे उतनी बार, मतलब कि वो जितना बार चाहे इसमें से पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। उनका जब मन करेगा वो पैसा क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, और उनको इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब पैसा निकालेंगे कैसे, तो क्या कुछ तो नियम होगा, कुछ तो प्रकार होगा जिससे पैसा निकालेंगे। तो पैसा हम निकालेंगे चेक से। कैसे पैसा निकालेंगे, तो पैसा हम निकालेंगे चेक से। तो ये मेरा हुआ करेंट डिपॉजिट अकाउंट, जो ज्यादातर बिजनेस क्लास के लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं और पैसा जितनी बार चाहे उतनी बार निकाल सकते हैं, और फिर क्या करेंगे, चेक से उस पैसे को विड्रॉ करेंगे। दूसरा होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये जानिए, ये जो होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ये नॉर्मली मिडिल क्लास के लोग ओपन करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि हम बार बार पैसा नहीं निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, पैसा एक बार डिपॉजिट कर दिए, डिपॉजिट हमेशा करना है, पैसा तो हमेशा डिपॉजिट हम करते रहेंगे, लेकिन हम बार बार पैसा को निकाल नहीं सकते हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से। निकालेंगे लेकिन कुछ नियम होता है, कुछ अमाउंट आपका निकालने का वहां से घोषित हुआ रहता है कि आप उतना ही मिनिमम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो विड्रॉ कितना कीजिएगा आप, तो विड्रॉ अमाउंट कीजिएगा मिनिमम। तो मिनिमम आप अमाउंट क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम अमाउंट अगर आपको विड्रॉ करना है, अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ करना है, तो फिर आपको बैंक से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, बैंक से परमिशन लेना पड़ेगा। तब अगर बैंक आपको बोलेगी निकालें, तब आप मैक्सिमम अमाउंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि सेविंग डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर हम पैसा जितनी बार चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन उस पैसे को हम बार बार निकाल नहीं सकते हैं। हम उतना ही पैसा को निकालेंगे जितना हमको जरूरत होगा, प्लस हम मिनिमम अमाउंट ही निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट निकालने की आवश्यकता पड़ती है, देन यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द बैंक। अगर बैंक आपको आदेश देती है निकालने को, तो आप पैसा निकालिए, अदरवाइज आप मिनिमम अमाउंट निकालिए। अब सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा, हमको इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा। तो याद रखिएगा। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे, तो तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप एक अमाउंट को क्या करते हैं, किसी टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए आप जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए कर दिए। अब क्या होता है कि हम 5 साल के लिए जमा किए, 6 साल के लिए जमा किए, या 10 साल के लिए जमा किए, हम एक मिनिमम एक अमाउंट को टाइम पीरियड के लिए जमा कर दिए। क्या होता है कि पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में आप बीच में नहीं निकाल सकते हैं, और अगर आप निकाल रहे हैं तो दो चीज, या तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अदर दूसरा होता है कि अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो लो मिलेगा, कम मिलेगा। दो चीज, फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, दूसरा अगर मिलता भी है तो लो मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप 5 साल, अगर 5 साल में आप डाल रहे हैं, अगर 5 साल के पहले मतलब 4 साल में अगर पैसे को निकाल ले रहे हैं, 6 साल के लिए डाल रहे हैं, अगर 5 साल में पैसे को निकाल ले रहे हैं, 10 साल के लिए डाल रहे हैं, 6 साल में पैसे को निकाल ले रहे हैं, तो वहां पर ये आपका दोनों क्या होगा, नियम लागू होगा। या तो आपको बैंक इंटरेस्ट ही नहीं देगी, अगर देगी भी तो लो इंटरेस्ट देगी, कम से कम इंटरेस्ट देगी। अब आते हैं आगे, ये मेरा 3 हो गया। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे।
तो चौथा कैसे, देखिए चौथा होता है रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब इसमें क्या होता है, रिकरिंग में ये एज इट इज एकदम सेम होता है, किसके जैसा, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के जैसा होता है, एकदम सेम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें भी आप एक टाइम पीरियड के लिए जमा करते हैं, कर दिए जमा, लेकिन आप बिना टाइम पूरा हुए, बिना टाइम के पूरा हुए आप पैसा को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं किसी भी हालात पे, क्योंकि बैंक आपको पैसा निकालने देगी ही नहीं। अगर आप 4 साल के लिए अगर पैसा को जमा किए हैं अकाउंट में, मतलब कि आप पैसे को 4 साल पर ही निकालिएगा। अगर 4 साल से पहले निकालना चाहते हैं तो बैंक आपको यह आदेश नहीं देगी। तो याद रखिएगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, एज सेम होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब पढ़ेंगे अगला, होम सेफ सेविंग अकाउंट। हम लोग का पांचवा है होम सेफ सेविंग अकाउंट। वो क्या होता है देखिए समझते हैं। पांचवा होता है होम सेफ सेविंग अकाउंट। ये क्या होता है होम सेफ सेविंग अकाउंट, मतलब कि अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो बैंक आपको एक लॉकर क्या करेगी, लॉकर को इशू कर देगी, एक आपको लॉकर दे देगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आपका जो भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट होता है, आप 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, मतलब आपका जितना दिन का बचता है आप क्या कीजिए इस लॉकर में जाकर के रखाइए, सेफ कराइए। घर में ना रख के हम बैंक के लॉकर में जो इशू मेरे लिए हुआ है उसमें जाकर के हम रख देंगे। अब क्या होगा, इसमें कुछ अगर अमाउंट आपका हो गया, लगता है कि नहीं अब इसको हमको ट्रांसफर कर देना चाहिए अपना ओरिजिनल अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे, इस लॉकर के अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे अपने मेन अकाउंट में, ठीक है। तो यही होता है होम सेफ सेविंग अकाउंट, जहां पर बैंक आपको लॉकर इशू कर देगी। आप उसके अमाउंट को क्या कीजिए, आप अमाउंट इसमें डालते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। अब जब अमाउंट एक हो गया तो आप उस अमाउंट को क्या कीजिए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। तो ये आपका हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर में 5 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या होता है। एडवांस लोन, ये क्या होता है एडवांस लोन, तो एडवांस लोन वो होता है जिसमें बैंक क्या करती है, लोन आपको प्रोवाइड करती है। क्या करेगी, तो प्रोवाइड लोन करेगी, प्रोवाइड लोन। अब इसके बाद ये किसको करती है, ये सबसे बड़ा सवाल। तो ये उन लोगों को करेगी जिनको अपना बिजनेस क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो जिन लोगों को भी अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है या बिजनेस को स्टार्ट करना है, उनको क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी क्या, तो लोन, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है कि बैंक 2 तरीके से लोन देते हैं। तो पहला होता है सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो एडवांस लोन आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक नाम से ही पता चल रहा है कि बैंक क्या करेगी, एडवांस में आपको लोन दे देगी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। किसको देगी, तो बिजनेसमैन को देगी, एंटरप्रेन्योरशिप को देगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देगी। तो इन सारे लोगों को क्या करेगी, ये अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए लोन प्रोवाइड करेगी। अब इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। तो चलिए वो पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखिए कैसे, तो पहला होता है आपका कि ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये आप समझिए। जो अकाउंट से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे उनको ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, लेकिन जो अकाउंट से रिलेटेड स्टूडेंट नहीं होते उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है समझ लीजिए। क्या होता है, जब आपके अकाउंट में, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल,
जब आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, क्या है 10,000 रुपए, इतना ही अकाउंट में आपका लोन है। लेकिन हम क्या कर लिए, हम 12,000 रुपए निकाल लिए। कितने निकाल लिए, 12,000 रुपए निकाल लिए। तो यही क्या होगा, 2,000 रुपए आपका ओवरड्राफ्ट हो गया। क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। तो अब ये क्या सबको मिलता है, ये ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी सबको मिलता है? नहीं, जिनके पास करेंट डिपॉजिट अकाउंट होता है। किनको मिलता है, जिनके पास करेंट डिपॉजिट अकाउंट होता है उन्हीं को ये फैसिलिटीज क्या करती है, बैंक देती है। और बैंक उन्हीं को देगी जिन पे उनको ज्यादा क्या होगा, फेथ होगा, जिनको सबसे ज्यादा उन पे विश्वास होगा, उन्हीं को करेंट डिपॉजिट अकाउंट मिलता है। और वही क्या कर सकते हैं, बैंक में ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। फिर क्या होता है, ये ओवरड्राफ्ट पैसा वो बाद में क्या करते हैं, बैंक को चुका देते हैं। अब आगे आते हैं मेरा दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। अब ये कैश क्रेडिट क्या होता है, तो इस प्रकार के लोन के अंतर्गत कस्टमर को कुछ मॉर्गेज रख कर देना पड़ता है, मतलब कुछ रखना पड़ता है। मतलब कि पैसा हम बैंक से लेना चाह रहे हैं, लोन लेना चाह रहे हैं, उसके जगह पर आपको कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा। मॉर्गेज आपको रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। जब आप गिरवी रखिएगा, कुछ सामान, आप घर का पेपर गिरवी रख दीजिए या कोई भी आप चीज को अगर गिरवी रख देते हैं, तो फिर बैंक क्या करेगी, आपको बैंक लोन इशू कर देगी। तो बैंक इसमें एक ही शर्त पे लोन इशू करती है, जब आप कोई चीज क्या कीजिएगा, मॉर्गेज रखिएगा, तब जाकर के बैंक क्या करेगी, लोन को आपका बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे, आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस, ये क्या होता है? तो लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होता है कि इस प्रकार के लोन को एक फिक्स्ड अमाउंट के रूप में बैंक जमा करती देती है आपको। तो कैसे, मान लीजिए हम बैंक में गए, ये मेरा बैंक हुआ, इस बैंक में गए और हम बोले कि हमको लोन चाहिए 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपीस का हमको क्या चाहिए, लोन चाहिए। ठीक है, बैंक देगी लोन, प्रोवाइड करवाएगी लोन। तो बैंक क्या करेगी, ये 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी। आपके अकाउंट में क्या करेगी, डिपॉजिट कर देगी, कर दी। जैसे ही आपका बैंक इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जैसे ही बैंक आपके इस डिपॉजिट को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, वैसे ही आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। आपके अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो यही होता है मेरा लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक एक फिक्स्ड अमाउंट का लोन देगी आपको, एकदम फिक्स्ड, और वो 1 ईयर का भी दे सकती है, 1 ईयर से ज्यादा भी दे सकती है, मोर भी दे सकती है, 5 साल का भी दे सकती है, 6 साल का भी दे सकती है। तो ये होता है लोन्स एंड एडवांसेस। अब आते हैं अपना अगला पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट मेरा होता है, हमारा अगला पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए इसमें क्या होता है ना, हर एक बैंक क्या चाहती है कि हम गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में क्या करें, अपना इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट हर एक बैंक चाहती है, ऑल बैंक, भारत में जितने भी बैंक हैं, सारा बैंक चाहती है कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में क्या करें, हम अपना इन्वेस्टमेंट करें। क्यों करना चाहती है, कोई तो रीजन होगा। तो हाँ, यहाँ पे एक ही बेसिक रीजन है कि यहाँ पर पैसा डूबता नहीं है, जो भी अमाउंट होगा वो पैसा डूबेगा नहीं,
रिकवर हो जाएगा, बैड डेब्ट्स नहीं होगा, पैसा जो है वो बैड डेब्ट्स नहीं होगा, वो पैसा हमको टाइम पर टाइम रिकवर होते चला जाएगा। तो यही होता है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और बैंक क्या चाहती है तो वो हमने आपको बता दिया। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे इससे रिलेटेड। तो देखिए आखिरी पॉइंट क्या होता है, तो आखिरी पॉइंट होता है सोशल वर्क। बैंक सोशल के लिए भी काम करती है, सोशल वर्क के लिए भी काम करती है। कैसे? तो पहला होता है कि जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको ये लोन्स प्रोवाइड करती है। क्या लोन्स ऐसे ही प्रोवाइड करेगी? उसको बोलेगी कि इससे क्या करो, एक अपना बिजनेस स्टार्ट करो, एक अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो अनएम्प्लॉयड लोगों को भी लोन्स क्या करती है? बैंक प्रोवाइड करती है। फिर क्या होता है कि कमर्शियल बैंक आज के समय में पूंजी निर्माण करने का कार्य बहुत कर रही है। मतलब कि अगर कहीं पे ब्रिज बन रहा है, कहीं पे रोड बन रहा है, या कहीं पे कोई बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, वहां पर क्या करती है? बिल्डिंग में कहीं ब्रिज बन रहा है या फिर रोड अगर बन रहा है, तो इन सारे चीजों में क्या करती है? बैंक अपना पैसा लगाना चाहती, इन्वेस्ट करना चाहती है। बैंक अपना पैसा को इन्वेस्ट करना चाहती है तो इन सारे कामों में। और आखिरी हो गया, बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट इस प्रकार से तय कर दिया जाता है। मतलब कि क्या आपको लगता है कि इंटरेस्ट मनमौजी तैयार किया जाता है? तो नहीं, इंटरेस्ट रेट जो होता है इस प्रकार से तैयार किया जाता है, इस प्रकार से लगाया जाता है ताकि जितने भी निवेश करने वाले लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, वो आसानी से क्या कर सके? पैसे को इन्वेस्ट कर सके। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर कॉमर्शियल बैंक का क्या क्या फंक्शन होता है, तो हमने देख लिया। चलिए अब आगे का क्लास में आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। चलिए।